मिश्री, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना अपने गंगापुर वाले पति की जगह राघव के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरते हुए। मैं पूछ देती हूँ। क्या हुआ मिश्री? सिंदूर पोंछने से तुमने मुझे रोका क्यों? क्योंकि हम और राघव जी पति पत्नी है। मिश्री, सही कहा मिश्री। हमें पति पत्नी का नाटक एक दिन और करना पड़ेगा जब तक मिश्री का मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद मिश्री खुद ही सिंदूर अपने हाथों से हटा देगी, है ना मिश्री? तुम सही कह रहे हो। इस वक्त हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर याद से कल तुम ये सिंदूर मिटा देना। और मैं बहुत खुश हूँ कि कल से फाइनली तुम दोनों का ये पति पत्नी वाला ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम खुश हो ना राघव? हाँ मनी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अंदाजा भी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ, वरना अगर मम्मी आ गई ना तो वो भी नया तमाशा खड़ा कर देगी। मैं चलती हूँ। क्या हुआ मिश्री? पता नहीं क्यों, पर अब जब सब ठीक होने जा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि वानी दीदी जिस रिश्ते को झूठ समझ रही है वो सच है। ये सिंदूर असली है। हाँ ये सच है, पर हम वानी को सच नहीं बता सकते मिश्री। ये तुम भी जानती हो कि वो सह नहीं पाएगी, और मैं वानी को खोना नहीं चाहता। देखो मिश्री, ये हम दोनों जानते हैं, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। तो बस एक बार संजीत फूफा जी तुम्हारे मुजरिम को पकड़ लें, उनको उनकी सजा दिला दें, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। जाओ जाके कपड़े बदल लो। देखो मिश्री, ये हम दोनों जानते हैं, ना मैं तुमसे प्यार करता हूं ना तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। हमें क्यों बुरा लग रहा है कि राघव जी हमसे प्यार नहीं करते? जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। यही सोच रहे हो ना तुम कि आज की रात इस बेड पे तुम सोओगी, तुम्हारे सपने में। आंटी जी, अब यहाँ? माँ, हम नीचे उतरो मेरे बेड से। क्यों? हम जीत गए ना। नीचे उतरो तुम। चीटिंग की है तुमने, चीटर हो तुम। हाँ है हम चीटर, और आप टीचर ना। क्या आपने सुना नहीं है? हमारी आखिरी रातें शानदार होटल के कमरे में। क्यों? तुम्हारे कमरे में क्या कमी है? आपकी मतलब आपकी जली कटी बातें सुनने बिना हमें नींद नहीं आती है ना, वो तो हमें वहां मिलेगी नहीं। और जो भी कहो, ये कमरा तो बड़ा कमाल का है, इसे छोड़कर जाने में ना हमें अच्छा नहीं लगेगा। चुप हो जा, बाहर किसने सुन लिया? तो अभी हमारा प्लान पूरा नहीं हुआ है। हाँ तो हमें यहाँ सोने दीजिए ना, आज ही की तो बात है, फिर कल से तो हम अनजान होंगे, ना आप हमारे होंगे ना ये कमरा। प्लीज। ठीक है,
सो जाओ। अच्छा सुनिए, लाइट बंद कर देना और उसके पहले एक पानी का ग्लास हमारे पास रख देना। खुला मत रखना, ढक कर रखना। वानी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? और अगर नहीं तो अपने ही घर में यूं चोरों की तरह दबे पाव चोरी चोरी क्यों आ रही हो? चलो बताओ मुझे, क्या हुआ? जिस काम के लिए तुम गई थी, क्या वो काम पूरा हो गया? I mean, काम वाली को करंट लग गया? क्या मर गई काम वाली? नहीं मम्मी, मैं उसे मार थोड़ी सकती हूँ। वानी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें उस काम वाले की इतनी चिंता क्यों है? सही है, अपने पापा की तरह तेरे भी बस का कुछ नहीं है करना। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा उस काम वाली के लिए। मम्मी, बस एक फोन लगाऊंगी और अभी कहूंगी कि आधी रात को गिरफ्तार करना उसे। नहीं मम्मी, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मिश्री को और परेशान नहीं करना चाहती। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरा, राघव और मिश्री का प्लान था। प्लान था मतलब? मतलब जिस इंसान ने मिश्री की इज्जत पे हाथ डाला, उसे पकड़ने के लिए हम तीनों ने मिलकर इस... तेज बुखार। राघव जी, राघव जी, राघव जी, क्या हुआ? आपको तेज बुखार चढ़ रहा है। सो जाओ तुम, हो जाएगा सुबह तक ठीक। अरे ऐसे कैसे ठीक होगा? अरे फर्श पे सोए आप। चलिए ऊपर बिस्तर पे सो जाइए, हम आपकी पट्टी करते हैं। चलिए राघव जी, चलिए ना। उठिए उठिए। मम्मी, क्या कर रही है आप मम्मी? ये सब कुछ तुझे अपने रोके में मिला है ना? मम्मी, ये सब कुछ, ये सुहाग की चुन्नी मम्मी क्या कर रही है आप? ये जेवर और ये सिंदूर। मम्मी ये सब क्या कर रही है आप? वही जो तू करके आई है, अपनी शादी और सिंदूर की बर्बादी। तुम खुद ही तो अपने सिंदूर को उस कामवाली के हाथ में सौंप कर आई हो ना, तो फिर इस सिंदूर को तेरे पास रखने की कोई वजह ही नहीं है। मम्मी, हम आपके लिए थर्मामीटर लाकर आपका बुखार चेक करते हैं, ठीक है? मेरे पास कहीं मत जाओ। मम्मी आप मिश्री के बारे में जो भी सोच रही है वो सही नहीं है। वो मुझसे छोटी है, मुझे दीदी बुलाती है। आप जैसे सोच रही वैसे है नहीं। चुप, एकदम चुप। वो नौकरानी सीधी सादी बच्ची नहीं है। वानी तुमको दीदी दीदी कह के राघव की बीवी बन गई। नकली ही सही, पता नहीं तुम क्यों नहीं देख पा रही हो, लेकिन राघव देख सकता है, एक मर्द होके। वानी तुम खुद जलती हुई माचिस की तीली पेट्रोल में फेंक कर आई हो और अब ये सोच रही हो कि आग ना लगे। वानी तुझे भले ही कुछ ना दिख रहा हो, पर मैं देख सकती हूँ उस राघव
और उस काम वाली के बीच में जरूर कुछ है। मम्मी मिश्री एक अच्छी लड़की है, वो सबका ख्याल रखती है और मैंने पहले भी उन पे शक करके खुद को और मेरे रिश्ते को शर्मिंदा किया है। अब मैं दोबारा ये नहीं करना चाहती। अरे बेवकूफ, तुम वही देख रही हो जो वो दोनों मिलके तुझे दिखा रहा है। क्या तुम्हें पता है वानी, तुम्हारे पीठ के पीछे वो दोनों क्या कर रहे हैं? नहीं ना, अगर सावधानी ना बरते तो कभी कभी अपने दांतों से अपनी जुबान कट जाती है। मम्मी वो दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे वो दोनों तो एक दूसरे के पास भी रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या इससे पहले कभी तुमने देखा है, कभी सुना है कि एक नौकरानी और एक मालिक की तस्वीरें बाहर आई हो, शादी का सर्टिफिकेट बाहर हो, फिर चाहे वो नकली क्यों ना हो? नहीं ना, सब कुछ तुम्हारे सामने होने के बावजूद तुम अपना मुंह फेर लेना चाहती हो। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ अपने राघव को खोने के लिए, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से अपने राघव का हाथ उस नौकरानी के हाथ में सौंप दिया है। कहाँ जा रहे हो? कोई मत जाओ, यही रहो मेरे पास। पानी चाहिए? चाय पियोगे गरम? हम चाय बना कर लाते हैं आपके लिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? बोलिए। छोड़ रहने दो। नहीं, आपके दिल में अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप हमसे कह सकते हैं, कहिए ना। तुम्हें पता है, मैं ना दिन भर सिर्फ यही सोचता रहता हूँ कि अपने परिवार को, पानी को, तो मैं खुश कैसे रख सकूं। पर मैं ना किसी को खुश नहीं रख पाता। ये सोचते होगे ना तुम कि मैं कितना हारा हुआ इंसान हूं। झूठा लगता हूं ना मैं तुम्हें? कितने झूठ बोलता हूं मैं। पर ऐसा नहीं हूं मैं। मुझे तो झूठ से सख्त नफरत है। चाहता हूं कि सब खुश रहें। किसी एक को खुश रखता हो तो दूसरा दुखी हो जाता है, दूसरे को खुश रखता तो पहला दुखी हो जाता है। एक की खुशी दूसरे का दुख बन जाती है। सानी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूं, समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे हो। ये सारी बातें मैंने आज तक वानी से भी नहीं कही। डरता हूं कि वो समझेगी भी या नहीं। तुमसे अपने सारे दिल की बात बताती, क्योंकि शायद हम आपके परिवार वाले नहीं हैं। और कभी कभी हम जो बात अपनों से नहीं कह पाते हैं, वो हम किसी पराये से कह देते हैं। क्योंकि पराये को खोने का डर नहीं होता ना। और अब देखिए, कुछ दिनों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और अपनी सारी बातें हमारे साथ चली जाएंगी। तो आप बेझिझक अपने दिल की सारी बात हमें बताइए। मैं माँ को जहर नहीं दिया था ना, मन नहीं मान रहा था। और फिर भी मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा किया। तुम सॉरी। आप किसी भी बात का अपने दिल पर बोझ मत लीजिए। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो मिश्री।